अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से नीलोफ़र के फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग वाइन है, इसको भी ज़रूर आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए। रात को हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हुई है, जिस वजह से प्लांट्स काफ़ी फ्रेश और हेल्दी लग रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ पोर्टुलाका प्लांट के लिए एक होममेड फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे हमारे जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं, देखिए काफ़ी लश ग्रीन हो चुकी हैं, धूल मिट्टी इनसे साफ़ हो चुकी है और प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी लश ग्रीन हो रखे हैं। तो अगर आपने भी पोर्टुलाका अपने गार्डन में लगा रखी है और आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग नहीं आ रही, तो आप इसको कौन सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे प्लांट्स के ऊपर अब फ्लावर बर्ड्स जो हैं खिलना शुरू हो चुके हैं। ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और फ्लावर देखिए अब खिलना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक फर्टिलाइज़र शेयर किया था, उसके बाद मेरे प्लांट के ऊपर जो है बड्स बनना शुरू हो चुके हैं। और अगर आपका प्लांट येलो हो रहा है, इसकी पत्तियां पीली और हो रही हैं और इसके ऊपर फ्लावर्स नहीं आ रहे, तो पहले आप इसको जो है प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र दीजिए। उसके बाद जब आपके प्लांट के ऊपर बड्स आना शुरू हो जाएँ, उसके बाद आप इसको जो है केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र दीजिए, क्योंकि प्लांट्स को जो है बड्स बनाने के लिए, बड्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, जिससे आपके पौधे के ऊपर फ्लावर्स जो है ज़्यादा आएंगे और इनके कलर भी ब्राइट होंगे। यहाँ पे हमारी जो है हाइब्रिड वाली पोर्टुलाका है, इसके ऊपर भी नॉन स्टॉप फ्लावरिंग हो रही है। तकरीबन 10 से 12 कलर जो है अब खिल चुके हैं। और ये जो प्लांट मैंने आपके साथ इसकी सैपलिंग लगाना शेयर की थी, देखिए अब पूरी तरह से पॉट फुल हो चुका है। साथ साथ आप अपने प्लांट की जो स्पेल्ड फ्लावर है इनको कट करते रहें, ताकि आपके प्लांट के ऊपर मज़ीद ब्रांचेज आएँ और इनके ऊपर मज़ीद फ्लावर आपको देखने को मिले। अगर आप इनके सीड बनना के लिए छोड़ देंगे, तो आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर जो है आना ख़त्म हो जाएंगे और प्लांट अपनी जो है एनर्जी सीड बनाने की तरफ लगा देगा और प्लांट आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपके साथ फर्टिलाइज़र शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 से 12 केले के छिलके हैं, इनको पानी में डिप करके रखा है तकरीबन 2 दिन के लिए। सिर्फ सादा पानी के अंदर आपने केले के छिलकों को डिप करके रखना है, ताकि ये अच्छी तरह इनके अंदर जितना भी केले के छिलकों का असर है पानी के अंदर आ जाए। और इसके बाद आपने इसको 1:10 की रेशियो से डाइल्यूट करके अपने प्लांट में देना है। केले में बहुत ज़्यादा कैल्शियम और पोटाशियम होता है, जो कि हमारे प्लांट को फ्लावर लाने पे जो है बूस्टअप करता है और प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं, अगर इनके ऊपर फ्लावर्स नहीं आ रहे, तो उनको आप जो है केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र बना के दीजिए, क्योंकि ये एक बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें कैल्शियम और पोटाशियम होता है, जो कि हमारे प्लांट को बूस्टअप करता है फ्लावर और बड्स बनाने में। तो यहाँ पे मैंने इसको 1:10 की रेशो से किया है। मैंने तकरीबन जो है 1 गिलास लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया और इसमें जो है 2 से 3 गिलास मैंने जो है सादा पानी के लिए, और इसको आपने अपने पॉट के अकॉर्डिंगली देना है। अगर आप जो है बड़े पॉट हैं तो उसमें 1 गिलास डाल सकते हैं, अगर छोटे पॉट हैं तो उसमें आप जो है आधा गिलास डाल सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र आप जो है जब आपके प्लांट के ऊपर बड्स आना शुरू हो जाए, तब आप इसको जो है महीने में 2 से 3 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं, ताकि प्लांट आपका जो है मज़ीद बूस्टअप और इसकी जो बड्स हैं वो हेल्दी होंगे और जो अब आपके फ्लावर्स का कलर है वो भी ब्राइट होगा। इस फर्टिलाइज़र को आप या तो अर्ली मॉर्निंग में दीजिए या फिर आप इसको इवनिंग में दीजिए, ताकि आपके प्लांट जो है इस फर्टिलाइज़र को अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकें और आपको इसके रिज़ल्ट जो हैं जल्दी देखने को मिले। मैंने इसको जो है दूसरी दफ़ा यूज़ किया और मेरे प्लांट के जो कलर हैं फ्लावर के, वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी ब्राइट हैं। और साथ साथ आप अपने स्पेल्ड फ्लावर को पिंच करते रहें, ताकि इसके ऊपर मज़ीद ब्रांचेज़ आएँ और आपका प्लांट जो है नॉन स्टॉप फ्लावरिंग करता रहे। इसके बाद आपने अपने पौधे को जो है ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसको तकरीबन 7 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले। मेरे प्लांट जो है पूरे दिन की डायरेक्ट सनलाइट पे पड़े हुए हैं, डायरेक्ट धूप में पड़े हुए हैं। इनको सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, जिसमें जो है ये प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाने वाला प्लांट है, इसकी कटिंग आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आपने 3 से 4 इंच की कटिंग ले लेनी है और इसको आप किसी भी तरह की सॉइल में लगा लेंगे, तो ये प्लांट आपका वहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। इसकी स्टेम खुद भी जहाँ जहाँ गिरती हैं और सीड जहाँ जहाँ गिरते हैं, इसके नए नए प्लांट खुद से भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी कुछ कटिंग ले ली है, जो कि मैं इस पर्सलीन वाले पॉट के अंदर ग्रो करूँगी। ये एमले पर्सलीन है, इसको भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया। इस वक्त जो है अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे जो है बस थोड़ी सी धूप आती है, उसके बाद ये शेडी एरिया में पड़ा रहेगा और यहाँ पे हमारी कटिंग जो है बहुत अच्छे से ग्रो होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद मैं इसको फुल धूप में रख दूँगी।
तो अब गुलदपहरी को ज़्यादा फूल लेने के लिए एक तो फुल सनलाइट पे रखना है आपने, डायरेक्ट धूप में रखना है, छाँव में बिल्कुल भी नहीं रखना। छाँव में रखेंगे तो इसकी सिर्फ स्टेम बड़ी-बड़ी हो जाएंगी, लंबी हो जाएंगी और फूल आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। अगर ज़्यादा फूल चाहिए तो इसको डायरेक्ट सनलाइट पे रखिए ताकि इसको 7 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले और आपका प्लांट जो है जल्दी ग्रोथ करे और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स आएंगी। जितनी ज़्यादा बर्ड्स होंगी उतनी अच्छी जो है आपका प्लांट फ्लावरिंग भी करेगा। ब्रांचेस जितनी ज़्यादा होंगी आपके प्लांट के ऊपर ज़्यादा फ्लावर देखने को मिलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।